सीएम भजनलाल ने इतिहास रच डाला है, जिसको लेकर विपक्षी भी हैरान हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, आज आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। राइजिंग राजस्थान में प्रदेश की नई सरकार ने इतिहास रच दिया है। ऐसे कई काम हुए हैं जो पहले कभी हुए ही नहीं, जिसको लेकर विपक्षी भी अब सदमे में आ गए हैं, जिसको लेकर तमाम बातें सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर हो रही हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में पहली बार 32 देश शामिल हुए हैं। भारत के तमाम बड़े नेता भी इसमें हिस्सा लेने पहुंचे हुए थे। ऐतिहासिक तौर पर 17 देश जो है राइजिंग राजस्थान समिट आयोजन में शामिल हुए हैं। प्रशासनिक जो है क्षमता का परिचय देते हुए प्रत्येक निवेशक के साथ एक एक आईपीएस अधिकारी को लगाया गया है, ताकि निवेशकों को कोई दिक्कत ना आ सके। राइजिंग राजस्थान समिट से रिकॉर्ड 5000 निवेशकों को जोड़ा गया है। सीएम भजनलाल ने अपने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन करके सभी को चौंका दिया है। हमने देखा था कि जब जो है अशोक गहलोत की सरकार थी तो राजस्थान की क्या हालत थी, सड़कों की क्या हालत थी, प्रशासन की क्या हालत थी, लगातार अत्याचार होते थे, महिलाओं की क्या हालत थी, वो हम सब जानते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर अब भजनलाल की सरकार ने मात्र 12 महीनों में ही लगातार ऐसा काम करके दिखाया कि अब सब चौंक उठे हैं। इसके पहले जब राइजिंग राजस्थान समिट नहीं हुई थी तो हमने देखा था कि भजनलाल सरकार यानी भजनलाल लगातार विदेशी दौरे पर थे। वो लगातार जांच रहे थे कि किस तरीके से राजस्थान को और आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से इन्वेस्टर यहां लाए जाए ताकि राजस्थान का विकास हो सके। ये योजना पहले से बनी आ रही थी और अब जाके इसको सफलता मिली है। इसमें अहम भूमिका निभाने वाले हैं भजनलाल शर्मा और इसका आयोजन पूरा 3 दिन का होने वाला है, जिसमें पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए। अडानी हो चाहे महिंद्रा हो, तमाम लोग यहां पे पहुंचे हुए थे और 32 देश इसमें शामिल हो सकते हैं। हुए भी हैं 17 देश आधिकारिक तौर पे कह सकते हैं कि इसमें आए थे। हमने देखा था कि किस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि भाई आपने किया क्या। जब उपचुनाव हुआ तो ये बातें चलने लगी कि भाई 7-8 महीने बीत चुके हैं, अगर जो है 7 सीटों में से 1-2 सीट भजनलाल की सरकार लाती है तो भजनलाल की कुर्सी खतरे में हो सकती है। ऐसी तमाम बातें विपक्ष के नेता, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे सचिन पायलट हो या आम अन्य तमाम नेता टीकाराम जूली हो, वो करते रहते थे। पर अब सभी के मुंह पर पानी फिर गया है। अब ऐसा लग रहा है कि भाई कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। 3 दिन की समिट हुई, इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ और इसको लेकर जब सभी चौंक उठे तो किसी का कोई बयान नहीं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं, पर इस शुभकामना के पीछे कहीं ना कहीं कुछ टसक दिख रही है, कुछ तो कमी दिख रही है जो उनकी सरकार ने नहीं की थी पूरी। वो सरकार जिसके समय में महिलाओं पे अत्याचार होता था, तमाम गरीब किसान और युवा परेशान रहते थे। आज पेपर लीक का मामला जो इतना तेजी से उभर रहा है, ये कब हुआ ये आप सबको जानकारी होगी। पेपर लीक अशोक गहलोत की सरकार में कितना हुआ वो हम सब ने देखा था। किस तरीके से पेपर लीक होता था, युवा परेशान रहता था, किसान परेशान रहता था, महिला परेशान रहती थी। और अब जब राजस्थान का विकास हो रहा है तो वो भी इनसे नहीं देखा जा रहा। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार इसको लेकर आवाज उठाते रहे, पर अब वो चुप्पी साध लिए हैं। सीएम भजनलाल ने अपने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन कर सभी को चौंका दिया। साथ ही 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है एमओयू का हस्ताक्षर भी हुआ है। 35 लाख करोड़ रुपए अब राजस्थान के विकास के लिए आएगा और सभी वर्ग इससे खुशहाली भरा जीवन जिएगा। अपने पहले ही साल में निवेशक के रिकॉर्ड को एमओयू करने के बाद जो है अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को 4 साल मिलेंगे। ऐसे में प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन होना तय है। भजनलाल सरकार के कामों से विपक्ष भी हैरान हो गया है। कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान राइजिंग समिट को लेकर किसी ने कोई आलोचना तक नहीं की है, पर कांग्रेस अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकता।
क्योंकि उसको सिर्फ जो है पक्ष पर, भजनलाल सरकार पर, भाजपा सरकार पर तंज कसना है। तब जब राजस्थान में इतना लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, राजस्थान के विकास की बात हो रही है, तब इस तरीके की बयानबाजी क्या सही है? क्या जब राजस्थान का विकास हो तो उसमें विपक्ष की भूमिका नहीं होनी चाहिए? क्या उनका समर्थन नहीं मिलना चाहिए? क्या जरूरी है कि हर मुद्दे पे ही किसी कोई ना कोई सवाल उठाया जाए? इससे राजस्थान की जनता बेहद अच्छे से समझ सकती है कि किस तरीके से विपक्ष के नेता जब राजस्थान के विकास की बात होती है फिर भी सवाल उठाते हैं। पहले तो कहा जाता था कि चुनावी मुद्दा है, इस वजह से विपक्ष के द्वारा पक्ष पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पर अब क्या, जब राजस्थान के विकास की बात हुई फिर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।